छत्तीसगढ़ जंगलों, नदियों और आदिवासी परंपराओं की भूमि, लेकिन इस शांत प्रदेश के भीतर छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपको चौंका सकते हैं, डरा सकते हैं और कहीं गुम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में। रतनपुर किला, लगभग 800 साल पुराना ये किला कभी कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ की दीवारों ने राजाओं की रौनकें देखी हैं और शायद कई अधूरी कहानियां भी, लेकिन इसके बारे में एक कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा भर देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रतनपुर किले में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चलने की। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने रात में एक सफेद साया किले के भीतर घूमते देखा है, जो कभी अचानक हवा में गायब हो जाता है। कहते हैं एक बार एक साहसी युवक ने रात के समय किले के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वो गांव के पास बेहोशी की हालत में मिला। इतिहास कहता है कि यहाँ कई अचानक युद्ध और गद्दारी की घटनाएं हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ बलि या तांत्रिक साधना भी होती थी, जिसके कारण आत्माएं अभी तक मुक्त नहीं हो सकी। रतनपुर किला आज भी खड़ा है, टूटी हुई ईंटों, झाड़ी से घिरे रास्तों और सन्नाटे के साथ, जैसे किसी पुरानी आत्मा की प्रतीक्षा में हो। अगर आप कभी रतनपुर जाएं, तो दिन में इसकी सुंदरता देखें, लेकिन रात में सिर्फ दूर से सलाम करें। धमधा किला, राजधानी रायपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बसा ये किला एक समय पर स्थानीय राजाओं का मजबूत गढ़ हुआ करता था। आज ये किला वीरान है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी कुछ फुसफुसाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त किले से अक्सर घुंघरुओं की आवाजें, किसी के चलने के हल्के कदमों की गूंज और कभी कभी किसी स्त्री के हंसने की रहस्यमयी आवाजें आती हैं। लेकिन जब लोग जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कहा जाता है कि एक समय इस किले में एक रानी रहा करती थी, जो युद्ध के दौरान दुश्मनों से घिर गई थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर लिया। अब भी रात के समय उसका आत्मा इस किले में भटकती है और आने जाने वालों को देखती है, कभी अपने महल को, कभी अपने अतीत को ढूंढती है। कुछ लोग इसे कहानी कहते हैं, कुछ सच, लेकिन जो भी रात में धमधा किले के पास गया है, उसने कुछ अजीब और अनदेखा जरूर महसूस किया। लफगढ़ किला, कोंडागांव जिले के घने जंगलों के बीच एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर बना ये किला अब खंडहर है, लेकिन इसकी खामोशी भी कहानियां सुनाती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस किले में कभी एक वीर राजवंश की रानी रहा करती थी। जब दुश्मनों ने किले पर हमला किया, तो रानी ने अपने सैनिकों के साथ अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन जब हार तय थी, तो उसने अपनी जान दे दी, पर दुश्मनों के आगे झुकी नहीं। कहते हैं आज भी रात के वक्त वहां से घोड़े दौड़ने की आवाजें, तलवारों की टकराहट और कभी कभी एक स्त्री का क्रंदन सुनाई देता है। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सफेद लिबास में रानी जैसी आकृति को देखा, जो चुपचाप किले की टूटी सीढ़ियों पर बैठी रहती है। वैज्ञानिक इसे मनोविज्ञान का खेल मानते हैं, पर गांव वाले कहते हैं जो एक बार लफगढ़ किले की पहाड़ी पर अकेले रात में गया, वो फिर कभी नहीं लौटा। सिंगा किला, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बसा ये प्राचीन किला इतिहास में तो दर्ज नहीं, लेकिन लोक कथाओं में इसकी गूंज आज भी जिंदा है। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार कभी इस किले में एक राजा का सोने का सिंहासन था। राजा अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने अपने महल में कई संतों और साधुओं का अपमान किया, जिसके चलते उसे श्राप मिला। कहते हैं उस दिन से न केवल उसका साम्राज्य गिरा, बल्कि पूरा किला वीरान और शापित हो गया। लोगों का मानना है कि रात के समय किले में किसी के चलने की आहट, घोड़ों की टापें और कभी कभी राजा की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अब भी
सोने का सिंहासन जमीन में कहीं दफन है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो लौटकर कभी नहीं आया। वैज्ञानिक इसे सिर्फ मिथक मानते हैं, लेकिन आसपास के गांवों के लोग आज भी किले के पास जाने से डरते हैं। कई लोगों ने कोशिश की किले की खुदाई करने की, पर हर बार कोई न कोई अजीब हादसा हो गया। सिंगा किला अब टूटा हुआ है, लेकिन उसका इतिहास और श्राप अब भी जिंदा है। मदनपुर किला बिलासपुर जिले के कोटा तहसील से कुछ दूर स्थित मदनपुर गांव में मौजूद ये किला अब भले ही वीरान हो चुका है, लेकिन कहते हैं यहाँ की हवा भी कभी कभी फुसफुसाती है। पुरानी कहानियों के अनुसार यहाँ एक राजा और उसकी रानी का शासन था। राजा को युद्ध में धोखे से मारा गया और रानी ने सती होकर अपना जीवन त्याग दिया। कहते हैं तब से लेकर आज तक हर पूर्णिमा की रात किले के भीतर एक औरत की परछाई दिखाई देती है, सिंदूर लगाए, हाथ में दीपक लिए, मानो वो अब भी अपने पति की राह देख रही हो। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार रात को वहां से दीपक की लौ जैसी चमक और कभी कभी किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती है। कुछ लोगों ने कोशिश की वहां रात बिताने की, लेकिन वो या तो बीमार पड़ गए या फिर कभी लौटकर नहीं आए। मदनपुर किला कोई मशहूर पर्यटन स्थल नहीं, इसलिए इसके रहस्य भी उतने ही अनकहे हैं, लेकिन गांव वालों की बातों में एक अजीब सा डर और आदर दोनों झलकता है। कुटुमसर गुफा कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में स्थित कुटुमसर गुफाएं आज भी जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर दबाए बैठी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये गुफा बहुत गहरी और अंतहीन है। कई वर्षों पहले कुछ ग्रामीणों ने जिज्ञासा में गुफा के ज्यादा अंदर चले गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि गुफा के भीतर से कभी कभी सीटी जैसी आवाजें और कभी किसी के चीखने की धुंधली गूंज सुनाई देती है। कुछ साहसी लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनका कंपास घूमने लगा और दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि प्राचीन समय में तांत्रिक साधना के लिए इस गुफा का प्रयोग होता था। यहाँ की दीवारों पर बने अजीब संकेत और फर्श पर जलाए गए दीपों के पुराने निशान किसी गूढ़ और अलौकिक गतिविधि की ओर इशारा करते हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी जगहें, जहां हर पत्थर, हर दीवार कोई न कोई कहानी कहती है। अगर आप इन जगहों पर जाना चाहें, तो सिर्फ आंखें नहीं, मन और आत्मा दोनों खुली रखिए। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।